सर ये एक प्लांट है इस पे फ्रूट वगैरह लगा हुआ है, तो मैं सोच रहा था आपसे डिस्कस कर लूँ कि इसकी लाइफ कैसे शुरू से कैसे आता है, कहाँ से आता है, फ्लावरिंग किन सीजन में होती है, कितना टाइम लगता है, किसान की मेहनत कितनी है, तो ताकि वो वैल्यू जो एंड पे वो मांगते हैं वो जायज़ है कि नहीं है। तो इस तरह मैं सोच रहा था आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। जी, इसका असल में डिपेंड करता है कि आपने जब नर्सरी से पौधा लाया है तो उसकी एज कितनी है। सही। तो अगर तो उम्र भाई पौधे की एज ज़्यादा है तो 3 साल के बाद भी फ्रूट लग सकता है, सही हो गया। 4 साल के बाद भी लग सकता है, 5 साल के बाद भी लग सकता है। और जहाँ तक इसकी फ्लावरिंग का है ताल्लुक, फ्लावरिंग इसकी मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग होती है सही हो गया। और सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और इसकी फ्रूटिंग के लिए, प्रॉपर फ्रूटिंग के लिए ज़रूरी है कि इस पौधे की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, प्रॉपर इसकी प्रूनिंग की जाए, तो तब इसके और प्रॉपर इसको फर्टिलाइज़र डाला जाए। ठीक हो गया। तो जब तक ये आप इसकी केयर नहीं करेंगे फ्रूट नहीं लगता है। सही। तो ज़िला अटक के अंदर ऑलिव प्लांट जो है ये कामयाबी के साथ ग्रो किया जा सकता है। ठीक हो गया। इसके साथ फ्रूट भी लगता है। कुछ लोगों की ये गलतफहमी है कि अटक के अंदर इसको फ्रूट नहीं लगता है। जिन लोगों का फ्रूट नहीं लगता है उसकी वजह या तो ये है कि उन्होंने प्रॉपर ऑलिव प्लांट्स की ट्रेनिंग नहीं की है, उसकी प्रूनिंग नहीं की है, उसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, प्रॉपर उसकी केयर नहीं की है। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कुछ फार्मर्स के यहाँ फ्रूट नहीं लग रहा। लेकिन जो क्लाइमेट है या जो साइल है ये ऑलिव प्लांट के लिए बिल्कुल मुनासिब है ज़िला अटक के अंदर। और मैं फार्मर्स से कहूँगा कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। ऑलिव प्लांट्स अगर किसी को चाहिए तो हमारा बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल है, वहाँ वो रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से ऑलिव प्लांट्स मिल सकते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन भी मिल सकती है। हम लोग भी हाज़िर हैं इस मकसद के लिए। तो मैक्सिमम जो है ना लोगों को चाहिए कि अब यहाँ ज़िला अटक के अंदर ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी फैसिलिटी दे दी है कि यहाँ ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इटली से इम्पोर्टेड है। तो आपके घर के अंदर ये एक्सट्रैक्शन प्लांट लग गया है, तो अब इससे फ़ायदा उठाना तो आपका काम है। तो आप लोग मैक्सिमम ऑलिव की इसके आर्चर्ड्स लगाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। ये नस्लों का काम है, ये कोई यानी मुख्तसर अरसे के लिए नहीं है, बल्कि ये नस्लों का काम है। तो इससे हमें फार्मर्स को प्रॉपर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सर जो एक ऑलिव मतलब जिस तरह आप कह रहे थे डिफरेंट किस्मों की इस तरह बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो 3 से 4 साल लग जाते हैं उसको मैच्योर होने में और पहला फ्रूट देने में। जी सो जो 3 से 4 साल हैं इसमें जो फार्मर है जो इस बिज़नेस में उसको कुछ भी नहीं मिलता। सही मतलब है। सिर्फ उसका एक होता है कि होप होती है कि यार चलो फ्रूट आएगा। सही तो है। वो जब ऑब्वियसली तेल निकलता है तो प्राइसेस वगैरह वो फिर जायज़ हैं। आप प्रोफेशनल एक फील्ड में कि यार अगर 3-4 हज़ार या जितने के भी हर बंदे की अपनी प्राइस है, तो सही वो है। जो मेहनत हुई हुई है वो उसके लिए जायज़ बनती है सर फिर। जी बिल्कुल, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये तो नस्लों का काम है। बिल्कुल। अब बुनियादी बात तो फार्मर्स को ये समझ लेनी चाहिए कि ये एक बाबरकत पौधा है। बिल्कुल। इसका कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र आया है। बेशक। इसमें तो कोई लॉस वाली बात, कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं। ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। पौधे की जूं उम्र बढ़ती है उसी तरह इसका फ्रूट जो है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है पर बिल्कुल प्लांट। सही। बिल्कुल सही। तो जूं वक्त आएगा इंशाल्लाह उसका वो जो लॉस है वो पूरा होता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि इसको आप प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर लगाएं। बिल्कुल 18 बाई 18 फुट के फासले पर लगाएं दरमियान में, और आप दीगर फसलें भी आप काश्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही। उसमें लॉस वाली बात तो है ही कोई नहीं बिल्कुल सही। अगर हम लोग समझें तो। बिल्कुल।